हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है वैलेंसी। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में, वैलेंसी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वैलेंसी अगर हमको पता करना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। कुछ इससे पहले भी कुछ हम लोग को जानना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी अगर आप निकालना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको इससे पहले वैलेंसी निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ पे ध्यान देना होगा, कुछ चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो वो क्या है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको किसी को भी अगर वैलेंसी फाइंड आउट करना है, ओके, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप वैलेंसी आप फाइंड करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का, सपोज जैसे अभी क्या हमारे 118 एलिमेंट्स है फ्रेंड्स। ओके, 118 एलिमेंट्स है और 118 एलिमेंट में से किसी का अगर आप चाहते हैं कि वैलेंसी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, कुछ रूल है। ओके, जब तक आप वो नहीं जानेंगे फ्रेंड्स तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और ये वैलेंसी तो आपको पता है इंपॉर्टेंस कितने हैं, आपको पता है फ्रेंड्स कि इंपॉर्टेंस कितना है ना। ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो केमिकल रिएक्शन ही क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ओके, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के जब रिएक्ट करते हैं तो क्या यही काम आता है वैलेंसी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे डिटेल्स में कि वैलेंसी क्या होता है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ये हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मींस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे हम लोग बोले कि वैलेंसी होती है, एलिमेंट का वैलेंसी होता है, उसी प्रकार से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। मींस इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, उस एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले भी क्या होना, आपको कुछ और भी जानना पड़ेगा। इससे पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जानकारी रखना पड़ेगा, जान लेना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि डाल्टन जो ने क्या बोले थे, डाल्टन जो थे, जॉन डाल्टन जो हमारे साइंटिस्ट है ना, वो जो साइंटिस्ट जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया था, साइंटिस्ट 6 पोस्टुलेट दिए थे। 6 पोस्टुलेट्स में एक ऐसा पोस्टुलेट था जिसमें क्या था, बोले थे एटम जो होता है, एटम क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। बट ये पोस्टुलेट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स। जब हम लोगों ने क्या देखा, जब हम लोगों ने ये देखा इसका लिमिटेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन जब हम लोगों ने देखा तो उसमें क्या था, ये रॉन्ग था। मीन्स क्या फ्रेंड्स, एटम का भी एक दुनिया होता है और एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मतलब एटम से भी कुछ चीज़ें छोटे हैं जिसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक एटम्स। और वो जो सब एटॉमिक एटम्स जो है फ्रेंड्स, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं किसके बारे में फ्रेंड्स, एटम के बारे में। ओके, चलिए हम एक एटम मतलब कोई भी एटम समझिए इसको, जरूरी नहीं है कि किसी एक एटम का, मींस एलिमेंट का कोई भी एटम हम समझ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो एलिमेंट का हम किसी भी एटम हम मान लेते हैं। जैसे एक हम एलिमेंट का एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एटम इसी शेप में होता है ना, स्फेरिकल शेप में होता है ना एटम्स। वेट फ्रेंड्स, एटम जो होता है फ्रेंड्स स्फेरिकल शेप में होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके बीचों बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बीचों बीच ये जो होता है, सेंटर का जो बीचों बीच जो है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सेंटर, इसको सेंटर बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, या फिर हम कह सकते हैं क्या, या फिर हम इसको न्यूक्लियस भी कहते, न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, मैं भी क्या बताया, इस एटम का, ये एटम है फ्रेंड्स, और ये एटम जो है, इस एटम का भी एक अलग दुनिया है, इस एटम का भी क्या, एक अलग दुनिया है। और इस दुनिया में कौन रहता है, उसमें रहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसका नाम क्या है फ्रेंड, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रोटॉन।
प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स को क्या से इंडिकेट करते हैं? P से, फर्स्ट लेटर, और इसमें प्लस चार्ज होता है फ्रेंड्स। उसके बाद होता है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो ये फ्रेंड्स, इसको हम स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, और ये न्यूट्रॉन जो आप है इसमें कोई चार्ज होता नहीं है। लेकिन बात है ये फ्रेंड्स कि ये जो एटम है ना, और इस एटम के एकदम बीचों बीच में, मतलब जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर बोलते हैं या फिर न्यूक्लियस कहते हैं, इसी में क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसी में प्रोटॉन भी रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए, ये तो हमारा हो गया। एक और क्या होता है फ्रेंड्स, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से डिनोट करते हैं, इसमें माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है फ्रेंड्स? माइनस चार्ज होता है। ओके, बट फ्रेंड्स यहां आप लोग देखिए कि सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां होता है एटम में प्रेजेंट? तो फ्रेंड्स ये कहां होता है? ये होता है इसके अराउंड में। ये क्या करता है? रिवॉल्व होते रहता है, घूमते रहता है फ्रेंड्स। ओके, घूमते रहता है। अंडरस्टैंड? क्या करते रहता है इसको? इसमें इसके ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अराउंड क्या होता है? रिवॉल्व होते रहता है, घूमते रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये घूमते रहता है फ्रेंड्स। जैसे आप एक बात बताइए फ्रेंड्स, ये घूमते रहता है तो एक इसका क्या है? एक निश्चित एक अपना पाथ है, या हम कह सकते हैं अपना घर में क्या होता है? ये घूमते रहता है। ओके, ये क्या करता रहता है? ये इसके अराउंड फ्रेंड्स, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमते रहता है इसके अराउंड। लेकिन ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या करता है? ये पाथ में रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड। ओके, और उस पाथ को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उस पाथ को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ओके फ्रेंड्स, जैसे इसका कैसे है? इस प्रकार से इसका सेल होता है फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स। ओके, और ये सेल जो है, इसी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव होते रहते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे क्या होते हैं? मूव होते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं अराउंड न्यूक्लियस के चारों ओर। बट फ्रेंड्स आप ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो पाथ है ना, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं फ्रेंड? सेल बोलते हैं। ओके, और फ्रेंड्स देखिए, अब एक बात बताइए फ्रेंड, जैसे आपका भी घर है ना, और घर में आपके घर में 4 रूम भी होंगे, 5 रूम भी होगा, 6 रूम भी होगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल हम ले देते हैं, स्कूल का एग्जांपल दे देते हैं। ओके, क्या चीज़ का एग्जांपल देते हैं? स्कूल का। तो स्कूल में क्या होता है? एक स्कूल में एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 तो रूम होते ही हैं। और रूम का क्या होता है? लिखा रहता है नंबर, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5। और ऐसे भी होता है कि रूम नंबर 1 हो, वो क्या है? क्लास 1 के लिए है। रूम नंबर 3 क्या है? क्लास 2 के लिए। रूम नंबर 3 क्या है? क्लास 3 के लिए। रूम नंबर 4 किसके लिए है? क्लास 4 के लिए। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स। तो और उसमें क्या होता है? एक चीज़ क्या होता है, एक चीज़ और, कि स्कूल में जो रूम होते हैं फ्रेंड्स, उसमें एक कैपेसिटी होता है कि क्लास 1 में इतना बच्चे बैठ सकते हैं, 20 बच्चे, 30 बच्चे। क्लास 4 में 30 बच्चे बैठ सकते हैं, 35, 40 बच्चे बैठ सकते हैं। तो हर एक रूम का कैपेसिटी होता है। घर में भी हम लोग का रूम है तो उसका भी क्या फ्रेंड्स? कैपेसिटी है कि नहीं, इसमें 2 बेड लगेगा, 3 बेड लगेगा, ऐसे हम लोग चर्चा करते हैं, ऐसा जनरली बात करते हैं फ्रेंड्स। तो एटम का भी एक अलग दुनिया है। एटम में भी इसी प्रकार से क्या है? इसका एक रूम है, घर है, और इसका भी एक कैपेसिटी है। और उस देखिए हम लोग क्या फ्रेंड, स्कूल में कौन रहता है? हम लोग जो इंसान है ना, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, है ना, घर में भी हम लोग रहते हैं। लेकिन एटम्स में कौन रहता है फ्रेंड्स? तो एटम का भी अलग दुनिया आता है। एटम्स में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? एटम्स के न्यूक्लियस में। अब बच गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है फ्रेंड्स? ये अपने ऑर्बिट में, सेल में।
ऑर्बिट भी, सेल को ऑर्बिट भी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सेल में ये रहता है, मतलब अपना घर में, और जो जो घर में रहता है उस घर का एक कैपेसिटी है फ्रेंड्स। तो क्या कैपेसिटी हम लोग चलिए देखते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये जो घर है, ये जो हमने ये पिक्चर ड्रॉ किया, ये क्या है, ये घर है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स, ये घर है। ओके, और ये जो घर है, इस घर का जैसे क्लासरूम था, उसका नाम था ना 1 2 3 4, यहां भी हम लोग नेम दे देते। ओके, हमने बोला कि क्लास 1 का हमने बताया कि रूम नंबर 1 जो हमारा वो है, उसका नाम क्या है, क्लास 1 है। तो हम इसको क्लास जो यहाँ पे सेल 1 है, इसको बोलते हैं के, इसका नाम 2 को एल रख देते हैं, इसका नाम एम रख सकते हैं, इसका नाम एन। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे से के एल एम एन ओ पी क्यू जेड तक रखिए आप। ओके, लेकिन जनरली जो है फ्रेंड्स इतना ही लिया जाता है। क्यों, आपको भी समझ में आ जाएगा ये चीज धीरे धीरे कि क्यों लिया जाता है। ओके, सो अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो के है ना, ये के, और ये जो और सेल है फ्रेंड्स, ये जो पाथ है इसका नाम क्या है, सेल है। इसका नाम क्या कहते हैं, ये हम कह सकते हैं क्या है, ये सेल है फ्रेंड, ये इसको क्या बोलते हैं, सेल। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको देखिए, ये एन सेल है, ये एम सेल है, ये एल सेल है, ये के सेल है। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर 1, ये नंबर 1 में कौन होता है फ्रेंड्स, के सेल। क्या होता है फ्रेंड्स, के सेल। नंबर 2 है, नंबर 2 में एल सेल होता है फ्रेंड्स, एल सेल। नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में हमारा है एम सेल। नंबर 4 में हमारा क्या है, नंबर 4 में हमारा हो जा रहा है एन सेल। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा नंबर हो गया, और नंबर के अनुसार हम लोग नाम भी दे दिए कि कौन से नंबर को कौन सा सेल कहा जाता है, के एल एम एन, केलेमेन, कल्लू लल्लू मल्लू नल्लू, अब जो भी रिमेंबर करना चाहते हैं, है ना, के फॉर काजल भी रख दीजिए, एल फॉर लालू भी रख दीजिए, है ना, ललिता रख दीजिए, एम फॉर क्या रख दीजिए, मल्लू भी रख दीजिए, है ना, मोहन भी रख दीजिए, एन फॉर नल्लू भी रख दीजिए, इन फॉर आपको जो भी रखना है ना, आप अगर याद करना चाहते हैं तो कुछ भी आप इसका क्या है, कुछ भी नाम आप रख दीजिए रिमेंबर करने के लिए। हम तो कल्लू मल्लू नल्लू बोल देते हैं। ओके, आपको जो मैंने वो आप कीजिए, ये आप पे डिपेंड है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्या है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बट फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि किसी भी स्कूल के जो रूम होते हैं उसका कैपेसिटी होता है हर एक क्लास का कि कितने बच्चे बैठेंगे। तो इसमें भी कैपेसिटी है, ये जो सेल है, ये जो रूम इसका है, इसमें भी कैपेसिटी कि कौन से सेल में रूम नंबर 1, मतलब सेल 1, सेल 2, सेल 3, है ना। तो हर एक सेल में के एल एम एन जो सेल का नाम दिए, इसमें भी एक कैपेसिटी होगा कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स आपको अगर याद नहीं है ना, तो इसको अगर जनरली होता क्या कि याद करना डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, हम तो ये जानते हैं फ्रेंड्स कि के सेल जो है, के सेल में ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एल सेल में ज्यादा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ए हमारा 3 हो गया फ्रेंड्स, मतलब एम सेल, इसमें ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स, इसमें हमारा ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये फ्रेंड्स मुझे याद है। बट फ्रेंड्स अगर जिसको याद नहीं है और याद करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए क्या एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। क्या है, एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या फ्रेंड्स, 2n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स 2n का स्क्वायर। अब बात यहां पे ये फ्रेंड्स कि n क्या है, तो n हमारा है नंबर ऑफ सेल्स। n क्या हमारा, नंबर ऑफ सेल्स फ्रेंड। ओके, मीन्स आपको अगर फाइंड आउट करना है कि कौन से सेल में के में कितना होगा, एल में कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह सकते हैं, एम में कितना ज्यादा रह सकते हैं, एन में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। तो नंबर ऑफ सेल मतलब क्या कि वही 1 2 3 4 है ना, वही चीज यहां पे n के जगह में रखेंगे। जैसे फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमको पता नहीं है, तो पता नहीं है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसके लिए
ये लिखेंगे पहले 2n का स्क्वायर। मान लीजिए फ्रेंड्स हमको पता नहीं है कि के सेल में कितना होता है, तो के सेल कितना नंबर में आता है फ्रेंड्स, के सेल याद रखेंगे के सेल नंबर 1 में आता है। नंबर 1 जो है उसमें उसको क्या बोलते हैं, के सेल, तो नंबर 1 में आता है, नंबर 1 में आता है के सेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, के सेल का नंबर, के सेल कितना नंबर 1 में आता है, यहाँ नंबर 1 रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड देखिए 2 यहाँ उतार देंगे सेम, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, मतलब फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में ज़्यादा रह सकते हैं। देखिए हमने लिखा है ना। इसी प्रकार से अगर आपको पता करना फ्रेंड्स कि एल सेल में कितना रह सकता है, तो एल मतलब क्या, 2, सेल नंबर 2 है ना, तो 2 जो है उसको उसका नाम दिया हम लोग के सेल, के सेल ना, तो के सेल हमारा कितना है 2 में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की जगह में 2 लिख देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब के सेल में ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स इसी प्रकार से अब फाइनली अगर आपको एन सेल का निकालना है, एन मतलब क्या, एन सेल मतलब क्या, एन सेल का मतलब ये फ्रेंड्स कि रूम नंबर 4, तो यहाँ 2 लिखना है, एन के जगह में 4 लिखना है, 4 का स्क्वायर करना है, 2 मल्टीप्लाई का साइन देना है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 16 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन एन सेल में रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके सो अब यहाँ पे कहना क्या है फ्रेंड्स, देखिए हमको फाइंड आउट करना फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने एटम्स के अंदर के बारे में कुछ जाना। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ एटम, अब ये हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि ये हमारा जो 1 2 3 4 है, ये रूम जो है फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दूसरा टाइप से कुछ लिखेंगे। ओके, इससे थोड़ा हट के कुछ दूसरा टाइप से लिखेंगे। ओके, और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको जानना है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी को हम दूसरे टाइप से लिखते हैं। ओके चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलिए फिर से रिपीट करेंगे, उस चीज़ को रिपीट होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको निकालना होगा, अगर 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है फ्रेंड्स, 1 से लेकर के 20 तक का एलिमेंट का अगर निकालना है, मतलब हाइड्रोजन से कैल्शियम तक का, तो इसके लिए ये बेस्ट टूल है। क्या है, कल्लू, लल्लू, मल्लू, नल्लू, काजल, ललिता, मोहन, आप ही कुछ भी रख सकते हैं, है ना, तो हमने नल्लू इसका रख दिया नाम। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पता है फ्रेंड कि के सेल में ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके, ये 1, ये रूम नंबर 1 को हमने बताया था के, और 2 को क्या बताया था एल, और 3 को हमने क्या बताया था एम, और 4 को एन। तो इसमें कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फ्रेंड, 2। और नहीं आपको आता है तो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए निकालिए, 2 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हमारा हो सकता है 32 इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है। ओके, अब इसमें फ्रेंड्स हमको क्या करना है, इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है किसी भी एटम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको के एल एम एन, जो सेल हमने नाम लिखा था रूम का, एटम के सेल का नाम जो मैंने लिखा था के सेल एल सेल, इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अभी मैंने बताया। ओके, तो एक फर्स्ट रूल है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक रूल है के एलिमेंट, उसमें क्या होगा, 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स का इजी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले नंबर 1 को लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है किसी भी एलिमेंट का तो एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। ओके, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था फ्रेंड्स। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं क्या है, एटॉमिक नंबर। मतलब क्या कि एक न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है उसी को बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। या हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है फ्रेंड्स एटम में। ओके, तो जितना प्रोटॉन होता है फ्रेंड्स न्यूक्लियस में, सेम न्यूक्लियस के अराउंड उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है फ्रेंड्स। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। या हम कह सकते हैं क्या कि अगर 1 है एटॉमिक नंबर तो मतलब हाइड्रोजन में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ रहता होगा। ओके फ्रेंड्स, बात यहाँ ये है, हम लोग बोले ना हर एक रूम का कैपेसिटी होता है स्कूल में, घर में, है ना, तो इसका भी कैपेसिटी तो एक ही है फ्रेंड्स, एक ही इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए एक ही पर्सन है तो ये कौन सा रूम में रह सकता है, 1 वाला में तो एडजस्ट हो ही सकता है ना, क्योंकि 1 ही है तो ज़्यादा 1 रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। ये फर्स्ट हो गया रूम और लास्ट रूम हो गया, मतलब फर्स्ट सेल कहेंगे और लास्ट सेल कहेंगे। सिमिलरली अब देख लेते हैं, ये हमारा इसका था। अब देख लेते हैं हमारा फ्रेंड्स किसका, हीलियम का 2। तो हीलियम का यहाँ पे ज़्यादा था 2 इलेक्ट्रॉन के, तो के कहता भैया, कालिया कहता कि भाई हम तो 2 कैपेबल हैं, मेरे पास इतना कैपेसिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन को मैं रख सकता हूँ। तो देखिए ये रख लिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये रख लिया है। ओके, अब देखिए बात आता है लिथियम। तो लिथियम का सिंबल Li होता। ओके, तो 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स लिथियम का बात आया तो लिथियम में देखिए फ्रेंड्स कि इसमें कैपेसिटी कालिया का के सेल का 2 है। अब 1 क्या होगा, 1 कहाँ चला जाएगा भाई, और भी तो है ना रूम। हम लोग करते क्या है स्कूल में, जब एक स्कूल में क्या होता था कि जब फुल हो जाता था तो क्या होता, सेक्शन बढ़ जाता था ना, ABC, है ना, ग्रुप A ग्रुप B ऐसे करके। तो इसी प्रकार से जब ये फुल हो गया तो दूसरा रूम में जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 तो ये रख ही सकता है, तो 1 ही होगा तो 1 जंप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए ये हो गया क्या, लास्ट। ये फर्स्ट रूम हो गया इसका लास्ट, है ना, ये लास्ट है इसका। तो ये जो लास्ट है फ्रेंड्स, जो जिसका भी लास्ट होता जा रहा है फ्रेंड्स, उसको बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। फ्रेंड्स आउटर मोस्ट सेल ये याद रखेंगे, ये वैलेंसी के काम आएंगे जब वैलेंसी के बारे में हम समझाएंगे। ओके, सो लास्ट जो आता है वो आउटर मोस्ट होता है और जो फर्स्ट होता है वो वही फर्स्ट होता है। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, लेकिन ये दोनों का फर्स्ट लास्ट यही था। सिमिलरली हम देखते हैं क्या फ्रेंड, हम देखिए यहाँ पे बेरिलियम दिया हुआ है ना। अब यहाँ देख लेते हैं बेरिलियम क्या होता है, Be4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इतना तो घर है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन किस में हो, तो सबसे पहले नंबर 1 से चलेगा, तो नंबर 1 में चलेंगे। नंबर 1 के सेल का नंबर 1 का कालिया का 2 है, तो कालिया के घर में 2, कालिया के रूम में 2, तो 2। अब हमारे पास 2 बच गया फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, तो भाई 2 दूसरा में जाओ, लो चल गया। क्योंकि इसका कैपेसिटी कितना है फ्रेंड्स, इस रूम का 8 है, 8 से ज्यादा नहीं रह सकता इसमें भी, याद रखेंगे। ओके, सो अब ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया इसका। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्या, बोरोन देख लेते हैं 5। अब देखिए बोरोन में कालिया ज्यादा रूम देखिए कभी भी स्टार्टिंग 1 से होता है ना, इसीलिए 1 में देंगे। 1 में क्या है, कालिया, भैया बोलता है कालिया कि भाई दे दो मुझे 2, 5 में मुझे दे दो, आई हैव कैपेसिटी, है ना, कितना रखने का, 2 इलेक्ट्रॉन, आई एम कैपेबल। कालिया कहता है मैं कैपेबल हूँ भाई, 2 इलेक्ट्रॉन मैं रख सकता हूँ इजिली, तो 2 दे दो मुझे। उसके बाद मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे,
तो ये क्या किया, 2 रख लिया। 2 रखने के बाद इसके बाद कितना बच गया, अब 3। तो भाई ये कहता 8। ललिता लालिया बोलता है क्या, कल्लू लल्लू, लल्लू बोलता है भाई काम कर, आओ 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 मेरे पास आओ, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन रखने का क्या है कैपेसिटी है यार, तुम तो 2 ही, तुम्हारे पास तो 2 ही है, मुझे भेज दो। कालिया को बोला लल्लू, ए कालिया भेज मेरे पास। तो क्या किया, ये भेज दिया 3, हो गया ना 5। तो ये क्या हो गया भैया, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये लास्ट ऑर्बिट हो गया। ओके, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। इसी प्रकार से फ्रेंड हम देखते हैं कार्बन का 6 होता है, तो इसमें 2 दे दो, कैपेसिटी 2 है, इसमें 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। ओके, तो ये लास्ट हो गया। इसी प्रकार से अब नाइट्रोजन का देखिए 7, इसमें 2 होगा, इसमें 5 होगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का देखिए, इसमें 2 होगा, इसमें 6 होगा, है ना। ये लास्ट घर होते जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं फ्लोरीन का 9 का, तो इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 7। अब हो जाएगा नियोन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2। नियोन का अगर हम बात करते हैं नियोन, तो इसमें हो जाएगा कितना, 2, इसमें हो जाएगा 8। देखिए फ्रेंड्स 8 हो गया, ये लास्ट हो गया। ओके, अब देखिए 8 से ज़्यादा क्या हो सकता है, क्या 8 से ज़्यादा रहता तो ये जंप कर जाता। ओके फ्रेंड्स, और भी देखते हैं, इसी प्रकार से क्या करते हैं, और भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट में जो आ रहा है, याद रखेंगे, ये लास्ट जो आ रहा है वो आउटर मोस्ट सेल है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आउटर मोस्ट सेल है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है, 1 2 3 ऐसा आ रहा है ना। देखिए फ्रेंड्स अब एक चीज क्या करेंगे, 11 का देखते हैं, सोडियम का 11, इसमें 2 दे सकते हैं। ये भैया बोलता है, कल्लू बोलता है भाई आई हैव कैपेसिटी टू कीप 2 इलेक्ट्रॉन। तो लालू बोला भाई भेज भेज भेज, तो क्या क्या भेज दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास, 8। 11 था और इसके पास बोलता हमारे पास 8 है कैपेसिटी, 8 ले लिया, 10 हो गया। तो भैया ये बोलता है काम करो, मल्लू बोलता है भेज भेज मेरे पास भेज, है ना, क्योंकि मेरे पास 18 का है जुगाड़। तो क्या किया, इसके पास जितना कैपेसिटी था ये रख लिया, जिसके पास इतना कैपेसिटी था ये रख लिया, और इसके पास कैपेसिटी है बहुत, तो कम से कम तो एक रही रखता है ना। अब बताओ इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन हुआ, तो देखिए लास्ट जो फिल हुआ ए हुआ, आउटरमोस्ट कौन हुआ, अब इसका ये हुआ। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको 20, जैसे आप कैल्शियम तक, फाइनली हम ले लेते हैं कैल्शियम, मतलब 1 to 20 इससे फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इजीली कर सकते हैं। और इससे क्या कर सकते हैं, वैलेंसी भी निकाल सकते हैं 1 to 20 तक का इजीली। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कर सकते हैं आप और वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। ओके, सो कैल्शियम का देखते हैं 2, इसका 20 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2, इसमें 8, और इसमें कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे कुछ मजेदार चीज आया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे क्या है, कुछ मजेदार चीजें क्या है, 2 8 कितना हो गया फ्रेंड्स, 10, और यहाँ पे कितना हो गया 10। अब आपका कहना ये होगा कि इसमें तो 10 देखिए आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज बात क्या है सुन लीजिए। कभी भी देखिए इस एटम का ये लास्ट हो रहा है ना, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो रहा है कि नहीं, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो रहा है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या हम सेल भी कहेंगे फ्रेंड्स को। ओके, सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके, सो ये आउटर मोस्ट सेल हो गया फ्रेंड्स इस घर का। लेकिन कभी भी फ्रेंड्स याद रखेंगे कि आउटर मोस्ट सेल, किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, इन आउटर मोस्ट सेल ओनली 8 इलेक्ट्रॉन कैन एडजस्ट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ही एडजस्ट हो सकता है, रह सकता है ना, यहां पे रह सकता है। 8 के बाद अगर 8 आया तो 8 के बाद आगे दे दो। तो लास्ट में देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट है, तो लास्ट में क्या होगा, 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। ये दूसरा रूल है कि देखिए इसका लास्ट क्या हुआ, 1 2 3, तो ये 3 लास्ट हुआ ना। अगर किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं और लास्ट घर में अगर आपका क्या आता है, 8 आता है, तब तो ठीक है।
अगर आपका 8 के बाद 9 या 10 कुछ भी आता है तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फ्रेंड्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इससे ज्यादा क्या होता है, नहीं रह सकता है। तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका क्या हो गया, 8 हो गया ना, तो क्या 8 ही रहेगा। ओके, तो क्या करेंगे, 8 ही रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 दे देंगे। तो और उसके बाद जो 2 है उसको क्या करेगा, ये हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये हो गया। ओके, क्या हो गया, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। इसी प्रकार से आप फ्रेंड्स इजिली 1 से 20 तक का आप कर सकते हैं। देखिए 21, 22 ये भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, जो न्यू स्टूडेंट हो तो उसके लिए डिफिकल्ट होता है। ओके, बट आप इसी प्रकार से आप कर आगे 30 तक कर सकते हैं, है ना। अगर आप पहले से इसके बारे में जानकार हो तो आप इजिली यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बार बार, मैं हमेशा चर्चा कर रहा हूं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्यों, ये याद रखेंगे। ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको कहते हैं, जो लास्ट वाला जो फील होता है ना इलेक्ट्रॉन का, जो फीलिंग होता है और रुक जाता है वहीं पे, उसी को बोलते हैं ना। क्योंकि देखिए इसका लास्ट ये है, इसका लास्ट ये, इसका लास्ट ये है, इसका लास्ट ये है। ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, अब चलिए फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट रूल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजिली बाय यूजिंग फॉर्मूला कल्लू लल्लू मल्लू नल्लू, मतलब KLMN। ओके, अब फ्रेंड्स एक और है रूल, एक और है रूल। देखिए फ्रेंड्स यहां दिया हुआ एक और रूल क्या है, 1 से 30 तक का एलिमेंट्स का आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजिली कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वो रूल क्या है फ्रेंड्स, चलिए ये रूल क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक रूल है, इसको बोलते हैं 15, 25, 2 पापा। इस रूल से आप 1 से लेकर के 30 एलिमेंट्स का इजिली इलेक्ट्रॉनिक, इजिली 1 से 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजिली कर सकते हैं। तो 15, 25, 2 पापा, 35, 3 पापा, 45, 3 दादा। ओके, चलिए आई रिपीट, 15, 25, 2 पापा, 35, 3 पापा, 45, 3 दादा। सबका अपना अपना तरीका होता है फ्रेंड्स। ओके, आप भी कुछ अपना अलग तरीका लगा लीजिए रिमेंबर करने का, मेरा तो ये तरीका था। इसको एक और है, 15, 25, 2 पपाया, P फॉर पपाया, 15, 25, 2 पपाया, 35, 3 पपाया, 45, 3 दिखाया। सबका अपना अपना रूल है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नहीं है, 25 नहीं है, 2P तो है, 3S, 35 नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये हमारा है S। ओके, ये हमारा है S, P हमारा है ना, और ये हमारा क्या है, P हो गया, और ये हमारा क्या है, D, SPD, और एक और होता है F। अब यहाँ पे फ्रेंड ये क्या है, SPDF, आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, चार्ट में ऊपर लिखा रहता है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में नहीं जानेंगे क्योंकि आज का टॉपिक फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, सो अब इसको याद करने का तरीका मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, संदीप प्रदीप दिलीप का फैशन, संदीप प्रदीप दिलीप का फैशन, मतलब SPDF। फ्रेंड्स S का भी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने का, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ 14 का बात नहीं होगा क्योंकि देखिए जिक्र है क्या, नहीं हम यहाँ तक चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, S में आई रिपीट, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इस रूल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमारा फर्स्ट जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो और इसमें ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा एस में एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर इसका 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो इसमें 1 रह सकता है। तो इसको क्या करेंगे, अलग ऐसे लिख देंगे 1। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स हीलियम का आता है, हीलियम का होता है 2, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 2 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2 हीलियम में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें तो एस में तो ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऐसे ही 2। के एलिमेंट भी ऐसे ही आ रहा था कि नहीं। अब चलिए फ्रेंड्स एक और होता है क्या, हम देख लेते हैं लिथियम का। तो लिथियम का हमारा क्या होता है Li, ओके 3। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एस में ज़्यादा 2 दे सकते हैं, और एक और एस है ना, तो ये भी कहता भाई हम भी कैपेबल है 2 के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 था, 2 इसमें दे दिए, तो 1 बच गया, तो कम से कम इसको 1 तो दे सकते हैं ना, ये ज़्यादा 2 ले सकता है एस। देखिए तो यहाँ लिखेंगे इसको, देखिए कभी भी ये जो है इसको सिंगल लिखेंगे 1 वाला को अलग में ना, इसको 2 लिखेंगे हमेशा। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा इस रूल से, तो आप ऐसे ही कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इससे भी इजी आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर के 30 तक के 1 से लेकर के 30 एलिमेंट्स का आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट कल्लू मल्लू नल्लू के रूप से आप क्या करेंगे, वो रूल से 1 से लेकर के 20 तक वैलेंसी निकाल लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे के एलिमेंट रूल से। ओके, तो वैलेंसी तो मैंने नहीं बताया, लेकिन अभी बताएंगे कि वैलेंसी क्या होता है। ओके, सो इससे भी 30 तक इजीली हम निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने 2 दे दिया, अब हमारा 1 बच गया, तो इसको 1 दे दिया फ्रेंड्स। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये 1 है, मतलब क्या फ्रेंड, ये 1 सेल का है, किसका है 1, मतलब के का याद रखेंगे, के सेल कितना नंबर में था 1 में है, तो इसीलिए क्या किए के सेल मतलब अलग रख दिए। अब यहाँ पे इसमें 1 है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया लिथियम का। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम लिख देते हैं ऑक्सीजन का। सो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एस में ज़्यादा 2, फिर एस है, एस में ज़्यादा 2, लेकिन पी यहाँ पे मेरा आ गया, तो पी में ज़्यादा 6, लेकिन हमको 2 2 4, तो 8 में और हमारा कितना कम हो रहा है 4, तो यहाँ 4 तो दे सकते हैं ना। तो देखिए हमेशा इसको अलग लिखेंगे, क्योंकि 1 मतलब के सेल का है, 1 अलग। ओके, अब यहाँ 2 2 देखिए दोनों में कॉमन है ना फ्रेंड्स, जिसमें कॉमन लगेगा और इसमें फिल रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसको लिख देना। तो देखिए इस ये कॉमन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो दोनों को ऐड कर देंगे ऊपर वाला का, 4 और 2 6। तो देखिए यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, के एलिमेंट से भी देखे थे हम लोग, ऐसे ही था। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का 12, इसमें 2 दे देंगे, इसमें 2 दे देंगे, इसमें भी 2, इसमें हमारा 6 दे देते हैं, तो कितना होगा, और इसमें 2। देखिए फ्रेंड्स इसमें 2 एस है, तो ए से 2, पी है तो ज़्यादा 6 और ए से 2, तो देखिए 12 आ गया, हमारा 12 आ गया फ्रेंड्स। तो इसको अलग लिखेंगे 2, इसमें 2 कॉमन और 2 है, किसी में नहीं, तो इसको कॉमन वाला ऊपर लगा ऐड करेंगे, 6 और 2 8, और देखिए 3 है, तो 3 तो और भी है, लेकिन इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो सिर्फ नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो उसको नहीं गिनती करेंगे, नहीं हम लोग कॉमन देखेंगे। ओके, जब भरा रहा था तब तो इस सिर्फ इसी में, तो इसके ऊपर वाला लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे के एलिमेंट रूल से भी हम लोग निकाले थे सही, तो इसका भी निकल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आते हैं फाइनली हम एक बार देख लेते हैं कैल्शियम का, उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे 30 का। ओके, चलिए कैल्शियम का देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम में हमारा है 20 होता है, तो इसमें 2 दे सकते हैं, इसमें भी 2 दे सकते हैं, पी है तो 6 दे सकते हैं, एस है तो 2 दे सकते हैं, पी है तो 6 दे सकते हैं, और यहाँ पे क्या है एस है तो 2 दे सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिलाया क्या, नहीं ना, 2 2 4 और 6 8 और 2 12, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, यस परफेक्ट आया। तो देखिए फ्रेंड्स कभी भी इसको अलग लिखते हैं, और ये 2 2 कॉमन और 2 नहीं है, तो कॉमन ऊपर वाला को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 8 हो जाएगा, 6 2 8। फिर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है,
और 3 क्या नहीं, इसके ऊपर है लेकिन यहाँ भरा नहीं है, तो ये 3 और ये 3 को क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला को क्या करेंगे 3, रूम नंबर किसका है, ये 3 का है, मतलब KLM हम कह सकते हैं, एम ना। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे 4 है किसी का नहीं, तो 4 वाला के क्या लिख देंगे, इसके ऊपर 2 है तो 2 लिख दें। देखिए आ गया ना फ्रेंड्स। अब एक बार फाइनली 30 तक जाते हैं हम लोग, क्योंकि 30 तक ही होता है फ्रेंड्स इसमें। तो 30 का हम देख लेते हैं, 30 का है ना, तो 30 का हम देखेंगे तो 2 2 4। अब इसमें लास्ट में आप क्या कीजिए, भर लीजिए 10। देखिए 30 हो गया, काउंटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से इसको क्या करेंगे, 2 2, देखिए काउंटिंग कर 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 10 30। इसको अलग लिखेंगे फ्रेंड्स। सिमिलरली ये दोनों कॉमन है, दोनों ऊपर वाला को ऐड करेंगे। इसमें कॉमन है कौन, 3 3 और 3 कॉमन है ना, तो ऊपर वाला को ऐड करेंगे 8 और 10 18। ओके, और ये क्या हमारा बच गया 4 4 आ रहा है कि नहीं, तो 4 वाला को हम अलग लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये K वाला आ गया ना, L वाला आ गया ना, M वाला आ गया और N वाला फ्रेंड्स देखिए इससे भी। ओके फ्रेंड्स, बट इसमें भी जो फ्रेंड्स आपका जो लास्ट जो आ रहा था, इस टाइप से जो लास्ट आ रहा था ना, बाद लास्ट में 1 2 3, इसमें जैसे 2 8 8 18 2 इस प्रकार से आया ना फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा लास्ट में जो आया ये हम कह सकते हैं ना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ना 2 8 18 2। देखिए कितना आ गया फ्रेंड्स हमारा, आप इसको कीजिए तो 2 2 8 कितना आ गया हमारा 30। तो यहाँ जो लास्ट आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये ऑटरमोस्ट है, ये क्या है ऑटरमोस्ट है। और केलेमेन के रूल से भी हमने क्या देखा था, जो लास्ट में आ रहा था वो ऑटरमोस्ट था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए बात यहाँ ये आता है समझ में फ्रेंड्स, कि अगर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात ये आता है फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, कहाँ पे, इन outermost in the outermost ऑर्बिट, यहां हम कह सकते हैं सेल, जनरली यहां पे हमने बताया सेल तो सेल ही लिखते हैं। अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो आप क्या बोलिएगा, ये वैलेंसी है। जिस जिस इलेक्ट्रॉन का, जिस जिस एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर ये नंबर आ जाता है 1 2 3 4, तो आंख बंद करके कहेंगे क्या, ये वैलेंसी है उस एलिमेंट का, उस एटम का। ओके, अगर आपका क्वेश्चन है अगर ज्यादा आ गया तो हाँ, अगर 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इस केस में क्या करेंगे, अगर ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर ये आता है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 8 से माइनस कर देंगे, 8 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए इस पे भी एग्जांपल हो जाएगा। जब 8 से माइनस करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा बचेगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद 8 से, वो हमारा वैलेंसी होगा फ्रेंड्स। ओके, सो हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका यहां भी दिया गया चीज, ठीक है। ओके, तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स ये 1 2 3 तो आ ही रहा था। जैसे अगर हम बात करते हैं अगर हम ये बात करते हैं किसका, एक हम देख लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम के क्या होता है, 12 होता है। तो के एलिमेंट से देख लेते हैं हम लोग, या फिर 15 25 2 पापा 35 3 पापा 45 3 दादा, इससे आप देख सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें ज़्यादा था 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ज़्यादा था कितना 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें ज़्यादा 2, तो कितना हो गया, देखिए फ्रेंड्स 2 2 8 2 12 हो गया। तो ये ऑटरमोस्ट ऑर्बिट हो गया इसका बाहर वाला। तो देखिए 2 है ना, तो देखिए 2 है यहाँ पे, मतलब बोलिए ये वैलेंसी है। क्या है, ये मैग्नीशियम का वैलेंसी है। इसी प्रकार से जिसमें 4 आ गया फ्रेंड्स, जैसे कार्बन का 6 होता है, तो इसमें 2 दे सकते हैं, इसमें 4 दे सकते हैं। तो कार्बन का आउटरमोस्ट सेल ये आया, तो हम कहेंगे कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4। इसी प्रकार से आपका 3 जिसका आता है 3 कहेंगे। अब यहाँ बात आया 5। अगर 5 का हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे फास्फोरस 15। ओके, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें लास्ट में आ जाता है क्या, देखिए NMLKN। इसमें 2 दे सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें 8 दे सकते हैं फ्रेंड्स,
और इसमें हमारा कितना दे सकते हैं, इसमें हम दे सकते हैं 5। ओके, तो फ्रेंड देखिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट आया ना, और हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 आया तो वो वैलेंसी होगा। अगर क्या आता है, अगर ये 5 6 7 8 आता है तो क्या करें, 8 से माइनस करें। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे कितना आ गया, हमारा 5 आया। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन वैलेंसी निकालना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसी फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, लेकिन इसका वैलेंसी निकालना तो कैसे करेंगे। तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर 5 आता है, 5 6 7 8 आता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो 8 से माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच जाएगा 3। तो ये 3 क्या होगा, फास्फोरस का क्या हो गया आपका, वैलेंसी। ओके, अब चलिए इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे मान लेते हैं अब हम एक और ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम का ले लेते हैं 20, 2 2 8 2 होता है इसका, है ना। तो क्या हो गया, ये लास्ट में आउटर मोस्ट आया तो ये क्या होगा 20, ये 2 क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। किसका वैलेंसी हो गया फ्रेंड्स, कैल्शियम का 2 आउटर मोस्ट में, क्योंकि 2 देखिए 2 आएगा तो आंख बंद करके बोलना आ गया। अगर किसी में देखिए अगर 7 आता है, जैसे क्या होता है 7 आता है, जैसे 7 किस में आ रहा है फ्रेंड, देखिए फ्लोरीन मतलब 9, KLMN 2 7, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन वैलेंसी चेक करना है इसका, तो कैसे करेंगे, 7 आ गया तो 8 से माइनस कर देंगे, लो 8 7 यहाँ पे रख दीजिए, -1 आ जाएगा, तो यही हो गया 1 क्या हो गया, फ्लोरीन का वैलेंसी। ये तो के एलिमेंट से देखे। इसमें भी फ्रेंड्स अगर आपका 15 25 वाला के भी केस में अगर लास्ट में अगर आपका 5 6 7 इस टाइप से आता है तो 8 से माइनस कर देंगे, जो बच्चे वैलेंसी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी को वैलेंसी कहते हैं फ्रेंड्स, और ये वैलेंसी क्या करता है, केमिकल फॉर्मूला बनाने में हेल्प करता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और आज का इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।